जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं ईशादिष्ट सतगुरु कैवल्यवासी तपस्विनी भामाताई जी अमृत। सबसे पहले कृष्ण मंदिर जगतगुरु श्री गोपाल कृष्ण भगवान महाराज को सत्संग में प्रणाम करता हूँ और विद्या गुरुवर आदरणीय बाबा जी को सादर दंडवत प्रणाम, आदरणीय दादाजी को सादर दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक एक ग्रुप के माध्यम से और राजस्थान के देश विदेश ये जो कथा सुनते हैं सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम कृष्ण कथा में सुनेंगे खांडव वन दहन कथन, यानी जो खांडव प्रस्थ था, जब एक राज्य में दो राजा रह नहीं सकते, फैसला ऐसा हो गया, तब पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया गया। जहां खांडव वन में पांडवों ने स्वर्ग जैसा महल इंद्रप्रस्थ बनाया था, वही खांडव वन। एक राज्य के दो बंटवारा हो गए। देखो जहां झगड़े होते हैं वहां बंटवारा हो जाता है। झगड़े क्यों होते हैं? जहां कोई अपना स्वार्थ पूरा करने का प्रयास करता है तो वह झगड़े हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। खेती का हो, घर का हो, आज तो माँ बाप के भी बंटवारे हो जाते हैं। होते ना, एक माँ बाप को दो बेटे होते हैं, वो कहता है 6 महीने ये बाप मेरे पास रहेगा और ये जो माता है वो उसके पास रहेगी। माँ बाप का भी बंटवारा हो गया, राज्यों का तो बंटवारा हो ही जाता है। और ये राज्य का हस्तिनापुर का बंटवारा हो गया और बंटवारा होने के बाद पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया गया। ये खांडवप्रस्थ में ऐसा था, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जंगल थे, पशु थे, पक्षी प्राणी थे, जो कोई काम की जगह नहीं थी। ऐसी जगह पांडवों को ये कौरवों ने दी थी। युधिष्ठिर, आप देखो कुछ लोग कैसा अत्याचार करते हैं। सब पंडु का था, सब पांडवों का था, सब राज्य पांडवों का था, तो भी कौरव ने, ये दुर्योधन ने उन पर अत्याचार किया। क्यों? मुझे राजा बनना चाहिए, मेरी सत्ता होनी चाहिए। इस सत्ता के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है। कुछ लोग सत्ता में इतने अंधे हो जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। था पांडवों का, लेकिन पांडवों का विरोध किया, पांडवों को वनवास प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया। ये जो दुर्योधन था, अपने बाप को मोहरा बनाकर, लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी आदमी को मोहरा बनाते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ये समाज की रीत है। उसका स्वार्थ उससे पूर्ण होता। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने क्या किया? अपने पिता को पकड़ लिया। उन्हें पता था पिता मेरे अधीन है, पिता मेरे वश है, और जो जिसके वश होता है उसके, जब वो कोई अधीन हो जाता है, सब उनका ही सुनता है। उसे पता लगता है कि अगर मैं उसके अधीन हूं तो ये घर का विनाश हो जाएगा, ये राज्य का विनाश हो जाएगा। ये धृतराष्ट्र को पता था, लेकिन पुत्र की माया, पुत्र की ममता, पुत्र की ममता ने उसे घेर लिया। घर में कोई अच्छा आदमी होता है कि नहीं, उसका कोई नहीं सुनते, लेकिन जो बुरा होता है उसकी सब सुनते, क्योंकि उसकी प्रति ममता रहती है। ऐसी समाज की रीत है। इस दुर्योधन ने और अपने पिता को ढाल बनाकर पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया। और ये खांडवप्रस्थ की कथा हम सुनने वाले हैं। चक्रवर्ती महाराज ने खांडवों को जला दिया। ये क्यों? ये कथा हम सुनेंगे। एक बार हमारे सर्वज्ञ जगदीश स्वामी जी कथा सुनाते हैं माता ईसा को। भाई, एक बार चक्रवर्ती इंद्रप्रस्थी यमुना के पास पांडवों के साथ जल क्रीड़ा खेल रहे थे, यानी वो पानी था वहां खेल रहे थे। वहां जो कोई तालाब था, वो तालाब में भगवान चक्रवर्ती और पांडव जल क्रीड़ा खेल रहे थे। तब तीर्थ अग्नि ब्राह्मणाची निवेशे, वहां जो अग्नि था, अग्नि नामक देवता है,
एक भूते पाम पंचमा भूत में से एक भूते ना अग्नि, वायु आप, जल वायु अग्नि, आकाश खम। ये जो अग्नि था वो ब्राह्मण का भेष लेकर चक्रवर्ती महाराज के पास चला आया। चक्रवर्ती महाराज ने उनका स्वागत किया। देखो भगवान वो भी अपने जो कोई मिलने आता था, भक्त हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई याचक हो, उनको स्वागत करते थे। जो अपने कोई घर आता है वो तो अपना अतिथि है ना, और हमारी संस्कृति अतिथि का स्वागत, अतिथि देवो भव कहते हैं कि नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, आप कहते हैं कुत्तों से सावधान। पहला जमाना कैसा था, पहले वहां बोर्ड था अतिथि देवो भव, अब क्या है वहां घर के सामने बिल्डिंग के बाहर कुत्तों से सावधान, यानी अतिथि आना ही नहीं चाहिए। अब ऐसी संस्कृति ऐसी बिगड़ गई है। भगवान चक्रवर्ती महाराज उठकर खड़े हो गए और वो ब्राह्मण का सम्मान किया। चक्रवर्ती महाराज ने स्वागत किया और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? ब्राह्मण ने कहा, पूर्वी कृतयुग में श्वेत केतु नामक का राजा था, उसने शत सहस्त्र वर्ष व्रतधारी यज्ञ किया, यानी 1000 वर्ष उसने यज्ञ किया, उसने व्रत। तेने मज माध्य पड़िले, उस वक्त वो यज्ञ करते थे, मुझे मानदे यानी मुझे भूख लग गई। मैं वहां से मिया अश्विनी देवाते पूछले, अश्विन नाम की जो देवता थी, मैंने कहा मुझे मेरी भूख मिटानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बहुत साल से भूखा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अग्नि ने उस देवता को पूछा। तो उसने कहा, तुम क्या करो, ये जो खांडव वन है उसे जला डालो, ये जला डालने के बाद तुम्हारी भूख शम जाएगी। जलोदर शमल यानी प्यास बुझ जाएगी, तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारा पेट भर जाएगा। उसके बाद मैं वो ब्राह्मण के पास चला गया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे जलोदर तुम्हें देना पड़ेगा, और उसकी आज्ञा लेकर मैंने खांडव वन जो था वो मैंने जला डाला। तब इंद्र ने अपना तेने अनेक कराळे भूते उठिली, यानी जब बारिश हो गई वहां से कोई भूत उत्पन्न हो गए, कोई अकराल विकराल वो प्राणी वहां निर्माण हो गए। मैंने भी उसका पराभव किया, और जो खंडवन था वो उसी ज्वाला ने, और भी वो उसको जो अग्नि लगा था उस अग्नि की वजह से वो जल नहीं पाता था। इसलिए मैंने वो ब्राह्मण के पास जाकर फिर वृत्तांत, मैंने जो खांडव वन जो था मैंने जलाने का प्रयास लेकर वो जल नहीं रहा है, तो और मैं क्या करूं? वो जब तक वो जलेगा नहीं तब तक मेरी प्यास नहीं मिटेगी, उससे तक खांडव वन मुझे जलाना ही चाहिए, तो मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, द्वापार के अंति कृष्ण अर्जुन जन्मतिल, यानी द्वापार के युग में अंत में कृष्ण अर्जुन का जन्म होगा, ते तुझे खांडववन देतील, वो तुम्हें खांडववन देंगे। ब्राह्मण ने कहा, म्हणून मी इथे आलो, यानी इसलिए मैं यहां आया हूं। तैसेसी चक्रवर्ती अग्नि सहित अर्जुन के साथ स्वर्ग में चले गए। अर्जुन करवी यानी अर्जुन के साथ खांडववन पर अग्नि बाण घालविला, यानी अग्नि वर्षा वहां वर्षा दी, यानी अग्नि के जो बाण थे वो खांडव पर चला दिए। देखो पांडवों का इंद्रप्रस्थ वहां था, लेकिन इसका प्यास बुझाने के लिए
उसकी भूख मिटाने के लिए भगवान को ऐसी क्रीड़ा करनी पड़ी। इतुकेनी, वो जो खंडवन था वो जलने लगा। इंद्र ने देखा, इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने वहां युद्ध करने के लिए अर्जुन के पास इंद्र चला आया और अर्जुन ने इंद्र का पराभव किया। अर्जुन ने अग्नि से भय दीधले, और नहीं, अर्जुन देव ने इंद्र का पराभव किया, इसलिए अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अक्षय भाता दे दिया। अक्षय भाता यानी अर्जुन का जो भाता था उसके बाण कभी भी कम नहीं होते थे। कितने भी बाण अर्जुन चला था लेकिन उसमें बाण आते थे। क्यों? अग्नि ने उसको ये प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था, क्योंकि अग्नि भूखा था। अग्नि भूखा था इसलिए उसने वो खंडोप्रस्थ जला दिया। खंडोप जलने उसकी भूख मिटा दी। खंडोप्रस्थ जल रहा है इसलिए वो इंद्र ने क्या किया? वर्षा की। वो वर्षा कर रहा था इसलिए अर्जुन के साथ उसका युद्ध हो गया। किसके साथ? इंद्र के साथ अर्जुन का युद्ध हो गया और युद्ध में इंद्र को पराभूत किया। अग्नि की भूख मिट गई। प्रसन्न होकर उसको अग्नि ने वर्षा भाता दे दिया, अक्षय भाता दिया और उसके बाद अग्नि की भूख मिट गई। अग्नि अपने स्थान पर चला गया। चक्रवर्ती महाराज अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में चले गए। देखो भगवान को कैसी लीला करनी पड़ती है। किसका मनोरथ पूरा करने के लिए? देवताओं का मनोरथ था ना वो, तो भगवान को पूरा करना पड़ा। देवता कोई भी मनोरथ करती है, ईश्वर को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि देवता जो है ईश्वर की सेविके है, दासी है, शक्ति है, और इसलिए उसका जो मनोरथ भगवान ने पूरा करके अग्नि को शांत, अग्नि अपने स्थान पर चला गया और वो इंद्रप्रस्थ में चले गए। इसलिए भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं। कोई देवताओं सा विघ्न आ जाता है तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कहते ना, भगवान जी कहते मुझे शरण आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कोई दुख हो, तुम्हें कोई विपदा हो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये भगवान ने अभय दे दिया है और ये चरित्र हमें आता है। अगर तुम्हारे साथ भगवान है तो कोई तुम्हें डरने की बात नहीं है। अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो कोई भी देवता तुम्हें विघ्न कर नहीं सकती। अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारा हर मनोरथ पूरा करेंगे। अर्जुन के साथ कौन था? चक्रवर्ती महाराज थे। पांडवों के साथ कौन था? चक्रवर्ती महाराज थे। जब जब पांडवों पर विघ्न आ गया तब तब भगवान ने उनकी रक्षा की है। सिर्फ भगवान रक्षा करते, ना जीव जीव की रक्षा करेगा, ना देवता जीव की रक्षा करेगी। देवता तो स्वार्थी निकृष्टा है, उससे कोई क्यों नहीं होगी, वो तुम्हें तो पहले शासन ही करेगी। लेकिन भगवान जो है तुम पर दया करके, भगवान को दया इसलिए तो सृष्टि की निर्मित बनी है। भगवान को दया इसलिए तो भगवान ने जीव को ज्ञान दे दिया। भगवान के पास दया है इसलिए इस सृष्टि में हमें आकर मनुष्य देह देकर हमें ज्ञान दिया। क्यों? भगवान के पास दया है। पांडवों के पास धर्म था इसलिए तो भगवान पांडवों के साथ खड़े हो गए। भगवान पांडवों के साथ धर्म था इसलिए खुद भगवान ने अर्जुन का, भगवान के पास पांडवों के पास धर्म था इसलिए पांडवों को हर जहां जहां संकट आए वह भगवान ने बचा लिया। क्यों? धर्म उनके पास था। जिसके पास धर्म होता है उसके साथ धर्म खड़ा रहता है। जिसके पास धर्म होता है उसके साथ भगवान खड़े रहते हैं। जिसके पास धर्म होता है उसके भगवान की सहायता मिलती है। जिसके पास धर्म होता है भगवान उसी को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। लेकिन क्या चाहिए? हमारे पास सिर्फ धर्म चाहिए। जिसके पास स्वार्थ होगा उससे ना भगवान सहायता करेंगे ना भगवान उससे कोई धर्म दिखाते हैं। खड़ा होता है, धर्म का मार्ग लेकर चलता है, उसी के खड़े रहते हैं। पांडवों के पास धर्म था, अर्जुन के पास धर्म था, इसलिए भगवान उनकी सहायता की। भगवान से प्रार्थना करना, हमें भी सहाय्य करना।
हमें भी हर संकट से हमें बचाना, ये भगवान से प्रार्थना करना। लेकिन कब? भगवान को पहले शरण जाना, भगवान की आराधना करना, तब भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। इस चरित्र के माध्यम से इस संदेश याद रखना, जीवन में कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की भक्ति करने से कृष्ण भगवान को शरण जाना, वो हमें अनेक दुखों से बचाएंगे। ये चरित्र हमें सिखाता है। इस संदेश अपने पास रखना। इतना मैं कहता हूँ। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।